नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बोराना वेव्स आईपीओ के लिस्टिंग डेट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इस आईपीओ की लिस्टिंग कहाँ पर हो गई, यानी अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिला है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे कि क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग पे हमें सेल कर देना चाहिए या होल्ड किया जा सकता है। और लास्ट में बात करेंगे कि क्या इस आईपीओ पे लिस्टिंग के समय कुछ फ्रेश बाय किया जा सकता है क्या। तो इस वीडियो से आपको ये सारी जानकारी एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करें तो इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 9,720 लोगों को अलॉटमेंट मिला है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 347 लोगों को और बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 700 लोगों को अलॉटमेंट मिला है। अगर आपको भी इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस आईपीओ के अंदर बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, यानी कि बहुत ही कम लोगों को इसका अलॉटमेंट मिला होगा। रिटेल कैटेगरी में 200 लोगों में से किसी एक को अलॉटमेंट मिला है और एचएनआई कैटेगरी में तो लगभग 250 लोगों में से किसी एक को यहाँ पर अलॉटमेंट मिला है। आपने इस आईपीओ के अंदर कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किए थे, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 20% के करीब चल रहा है। जब ये आईपीओ स्टार्ट हुआ था तब करीबन 30% के आसपास का जीएमपी चल रहा था, पर जैसे ही आईपीओ बंद हुआ उसके बाद लगातार इसकी डिमांड में कमी आते हुए दिखी है और अभी लेटेस्ट 20% के हिसाब से चल रहा है। तो हो सकता है इसकी लिस्टिंग आपको 250 रुपए से 275 रुपए के आसपास, यानी 20 से 25% के आसपास देखने को मिल जाएगी। इस हिसाब से बात करें तो रिटेल कैटेगरी में आपको 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में बात करें तो उनको 40 से 50,000 का प्रॉफिट लिस्टिंग के समय हो सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से दे पा रहे हैं। तो आई होप आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि इसमें आपको लिस्टिंग के समय कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि क्या इस आईपीओ को लिस्टिंग के समय हमें निकल जाना चाहिए या फिर इस कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। तो उसके लिए देखो, हमको कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव इन सबको कंपेयर करना चाहिए। कंपनी के बारे में कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करें तो ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है और जो कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी ग्रे का फैब्रिक होता है वो ये कंपनी बनाती है। ये जो बेसिक ग्रे का प्रोडक्ट होता है, अलग अलग सेक्टर के अंदर इसकी डिमांड होती है और ये नेचुरल रॉ मटेरियल जैसा होता है, तो इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। सेकंड नंबर पे बात करें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल हमें काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंटिन्यूअसली इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू में हमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है हर साल, और कंपनी आईपीओ से जो पैसा जुटा रही है उससे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और भी बढ़ाने वाली है, तो इससे इसका रेवेन्यू बिजनेस और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और हाल ही में रिसेंटली जो बांग्लादेश के साथ हमारे टेंशन चल रहे हैं, बांग्लादेश के अलग अलग टेक्सटाइल के प्रोडक्ट पे हमने अभी बैन रखा है, तो इससे इस कंपनी को फायदा हो सकता है। नेगेटिव्स के अंदर बात करें तो इस कंपनी का जो ज्यादातर बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया के अंदर से आता है। पर्टिकुलरली सिर्फ गुजरात के रीजन से बात करें तो मैक्सिमम जो इस कंपनी का बिजनेस है वो सिर्फ गुजरात के रीजन से आता है। तो एक ही स्टेट पे, एक ही सेंटर पे, एक ही लोकेशन पे ये कंपनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सेकंड जो हल्का नेगेटिव निकल के आता है कि इस कंपनी के ऊपर लगभग 54 करोड़ का कर्जा है और आईपीओ से पैसे जुटा के भी कंपनी जो है अपने कर्जे का रीपेमेंट नहीं कर रही। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.45 निकल के आता है, एक से ज्यादा है, यानी कि कर्जा थोड़ा सा इस कंपनी के लिए चिंता का विषय है। और टेक्सटाइल सेक्टर, इस सेक्टर का जो बिजनेस है वो साइकिलिक होता है। कभी कभी साइकिल आती है तो 3-6 महीने बिजनेस काफी अच्छा चलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। कभी कभी ये बिजनेस धीमा होते हुए भी दिखता है, डिमांड कम होती हुई दिखती है। तो उस समय इस कंपनी के बिजनेस को मेंटेन कर पाना, रेवेन्यू प्रॉफिट को मेंटेन कर पाना, ये थोड़ा सा इस कंपनी के लिए, इस सेक्टर के लिए टफ हो जाता है। और वहीं उसके साथ ही इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 575-600 करोड़ के लगभग की ये कंपनी है, यानी कि एक स्मॉल कैप टाइप के अंदर भी माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। तो इस कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। शेयर के जो प्राइस रहेंगे उसके अंदर भयंकर वॉलेटिलिटी, ऊपर भी उतनी स्पीड से जाएंगे, नीचे भी उसी स्पीड से आते हुए दिख सकते हैं। तो इन सभी पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए ये जो कंपनी है ये थोड़ी सी रिस्की जरूर हो जाती है। तो अगर आप लिस्टिंग के समय अगर ये 25% 30% से के आसपास लिस्ट हो जाता है, जितना जीएमपी बता रहा है उससे ऊपर लिस्ट हो जाता है, तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं तो ये भी एकदम सही डिसीजन हो सकता है। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़े से शेयर्स को होल्ड करके भी चल सकते हैं। बाकी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इतनी छोटी साइज की कंपनियों के अंदर रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपको अपने रिस्क के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैसा भी आपका लगा है तो रिस्क भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो आप इस आईपीओ के अंदर क्या करने वाले हो? लिस्टिंग के समय प्रॉफिट बुक कर लोगे या फिर थोड़ी क्वांटिटी होल्ड करने वाले हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरे सवाल की बात करते हैं कि क्या इस आईपीओ के अंदर फ्रेश बाइंग किया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए, 25-30% ये ऊपर ओपन होगा और जिस तरीके का कंपनी का बिजनेस दिख रहा है तो इसके अंदर आपको थोड़े 1-2 क्वार्टर इसको रिजल्ट को देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट इसके रिजल्ट वगैरह में दिख रहा है तो आप इसके बारे में फिर स्टडी और भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कंपनी ने आईपीओ लाने के लिए अपने जो रेवेन्यू परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट वगैरह है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाया हो। तो ये सारी चीजें आईपीओ के बाद जो है एडजस्ट होती हुई दिख जाती है। और टेक्सटाइल सेक्टर, ये सेक्टर ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूअसली वन साइडेड बढ़ता ही रहता है, अलग अलग इसमें साइकिल आती है, कभी तेजी का साइकिल आता है तो कभी मंदी का। तो अगर मंदी का साइकिल आता है, जैसे कि मानसून का ये सब का सीजन आ गया, तो कपड़े के अंदर थोड़ी डिमांड कम होती हुई दिखती है वेदर के कारण। तो हो सकता है इसके आने वाले क्वार्टर के नंबर थोड़े अगर लूज आते हो तो उसके हिसाब से शेयर थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो फिर आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हो। पर रिस्क आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनी बहुत ज्यादा माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, तो ये रिस्क यहाँ पे बना रहेगा।
तो भयंकर वॉलेटिलिटी का और बहुत छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल का भी रिस्क आपको बना रहेगा। बाकी मेरा फाइनल कंक्लूजन यही रहेगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आप इस पर लिस्टिंग के समय थोड़ा बहुत पैसा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे भी जिस तरह का मार्केट चल रहा है बहुत सारे आईपीओ एक साथ अभी फिर से लाइन में आ सकते हैं। तो हमारे पास जो है फंड अभी लिमिटेड है, बहुत सारे आईपीओ आ जाएंगे तो हो सकता है आगे कोई अच्छा आईपीओ आए तो उसके अंदर हम इन्वेस्ट ना कर पाए। तो पैसा हाथ पे बचा के रखना ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला है और अगर आप और भी इन डिटेल में इस कंपनी के बारे में जानना समझना चाहते हैं तो आप ऊपर क्लिक करके हमारी जो रिव्यू का वीडियो है उसको देख सकते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू के पूरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अभी जो 2-3 अपकमिंग आईपीओ ओपन होने वाले हैं, स्कोडा ट्यूब्स, प्रोस्टम इंफो सिस्टम, द लीला होटल, एजिस वोपाक टर्मिनल, उन सब के भी रिव्यू का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट करना। और आईपीओ मार्केट और स्टॉक मार्केट की सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल एसएसएमएनी सी स्टॉक मार्केट इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको अपकमिंग मेन आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी, एसएमई आईपीओ की जानकारी, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ का रिव्यू, एसएमई आईपीओ का रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी और पर्टिकुलर एक-एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है, जिससे अगर आप उस शेयर के बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, बाय, सेल या होल्ड करने का, तो उसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और बहुत ही जल्द हमारी यूट्यूब फैमिली 1000 प्लस मेंबर्स की होने वाली है, तो आप भी हमारी फैमिली का पार्ट ज़रूर बन जाइए। स्टॉक एनालिसिस करके एक पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। और आपको इसी तरीके से बेललाइस इंडस्ट्रीज के लिस्टिंग का भी स्ट्रेटेजी का आपको वीडियो मिल जाएगा। जो आईपीओ अभी ओपन है और जो होने वाले हैं उनके भी रिव्यू का कंप्लीट वीडियो डाल दिया गया है, तो जरूर चेक कर लीजिए। किसी स्टॉक को कोई ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो उसको देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। काफी वैल्यूएबल जानकारी हम वहाँ पर शेयर करते हैं, आप खुद एक बार चेकआउट कीजिए, 1-2 दिन वहाँ पे आप सारी जानकारी को देखिए। अगर आपको लगता है कि वो जानकारी वैल्यूएबल है तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको गलत लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।